वह तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमटसार जीवकांड की वेद मार्गणा के अंत में। एक प्रश्न आया है और फिर हम संख्या प्ररूपणा की बची हुई दो गाथाओं की तरफ चलेंगे। प्रश्न ये था, रेखा रायबागर दीदी नागपुर से पूछती है कि वनस्पति आदि जो जीव है ये नपुंसक होते हुए उनकी अगली पीढ़ी कैसे देखी जा सकती है, मतलब वो प्रजनन कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने से अभी काफी उत्तर आ रहे हैं। उसमें मुख्यतः से हमको ये समझना है कि नपुंसक वेदी, इसका अर्थ यहाँ पर प्रजनन के लिए इम्पोर्टेंट इस प्रकार से नहीं बताया गया है। क्योंकि नपुंसक वेदी, ध्यान से सुनना, आप लोग सम्मूर्छन पद्धति से जन्म होता है इस प्रकार से जब आप उनको वर्णन कर रहे हो, क्योंकि प्रश्न उन्होंने एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय की अपेक्षा से पूछा है। तो एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय की अपेक्षा से माता पिता के संयोग के बिना ये जो जीव है ये सम्मूर्छन पद्धति से जन्मते हैं, मतलब इनके शरीर के लिए लगने वाली जो नोकर्म वर्गणाएं हैं ये उन जीवों के साथ ही लगी होती है। विसर्जोपचय आप सब लोगों ने पढ़ा इसके पहले योग मार्गणा के अंतर्गत। तो विसर्जोपचय तो आत्मा के साथ में लगा हुआ ही है। बस वो जीव उन्हीं विसर्जोपचय जो नो कर्म विसर्जोपचय है उनसे उसके लिए बनने वाला शरीर अर्थात योनि अर्थात जन्म लेने का स्थान जो है वो तैयार होता है, जो आजू बाजू के वातावरण से होते हैं। जैसे अभी नीरज जी ने भी लिखा चैट में कि बीज की चर्चा करो, वनस्पति की चर्चा करो तो गर्मी है या फिर पानी है, जल है, मिट्टी है, इनके संयोग से वो ये योनि स्थान बन जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि बहुत बार दीवार के ऊपर जो बीच में छोटी छोटी जगह रहती है उस पे मट्टी लग जाती है और उसमें बारिश का पानी गिरते ही उसके अंदर किसी भी बीज हो नहीं होते हुए भी उसके अंदर जो है घास आदि उग जाती है। तो ये कहाँ से आ गई? ये सभी सम्मूर्छन पद्धति से है। तो यहाँ पर माता पिता की जरूरत ही नहीं है। उनके जन्म लेने योग्य योनि स्थान अर्थात जन्म लेने के स्थान आजू बाजू के वातावरण से जो पुद्गल वर्गणाएं होती उनसे लिए जाते हैं, उनके योग्य बन जाते हैं और उसमें आकर के जीव जन्म लेता है। जीव स्वतंत्र है, जन्म लेने वाला वो दूसरी जगह से आ रहा है और ये पुद्गल योनि मार्ग बन रहा है, उसमें जन्म लेते ही आजू बाजू की चीजों से उनका शरीर बन जाता है। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। बातें तो क्लियर हो गई, सबको क्लियर है ये? चलिए, अब मेरा प्रश्न, आपने तो सम्मूर्छन पद्धति से जन्म लेने वाले की अपेक्षा से किया। अब मेरा प्रश्न पंचेंद्रिय पर्याप्त गर्भ जन्म से जन्मने वाले जीवों की अपेक्षा से है। पंचेंद्रिय गर्भज, जिनमें स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसक वेदी दोनों भी तीनों भी होते कि नहीं होते? गर्भजों में होते हैं। अब तो गर्भ जन्म से जन्मना है मतलब माता पिता का सहयोग चाहिए चाहिए। फिर मेरे पास एक ऐसा जीव है, वेद विषमता वाला जीव है। मेरे पास वेद विषमता वाला जीव है, उसके भाव वेद नपुंसक वेद है, द्रव्य से पुरुष है, द्रव्य से पुरुष है किंतु भाव से नपुंसक वेदी है। प्रश्न समझ में आ रहा है क्या किसका वर्णन कर रहा हूं? गर्भ जन्म, मनुष्य, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, और ऐसा मनुष्य द्रव्य से पुरुष है, भाव से नपुंसक है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये प्रजनन के योग्य है या नहीं है? इसको बच्चे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? चलिए हेमांगी दीदी, सबसे पहले आपने हैंड रेस किया। वंदना भैया, ये जो प्रजनन होता है वो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से उनमें वो शक्ति मतलब जो अंग चाहिए वो है कि नहीं उसके हिसाब से होता है, उसमें भावों की वो नहीं रहती है। तो आपका उत्तर क्या है, ये प्रजनन के योग्य है या नहीं है? हाँ, योग्य है, योग्य है। योग्य है। चंदा जवाहर दीदी? वंदन भैया जी, योग्य है। योग्य है। कितने जीव है कि जिनको लगता है ये योग्य है, नपुंसक वेदी भी प्रजनन कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है? ऐसे कितने जीव है? हाथ ऊपर करें जिनको लगता है। बहुत सारे हैं। सब लोग ऐसा ही सोचते हो? पूरा इतनी वेद मार्गणा सुनने के बाद भी ऐसा ही सोचते हो? अच्छा, जिनको लगता है कि वो प्रजनन के योग्य नहीं है वो हाथ ऊपर करें।
मेरा थोड़ा सा टोन क्या चेंज हो गया, मैंने इतना सा बोल दिया कि आपने वेद मार्गणा पूरी सुनी फिर भी ऐसा है, तो फिर आधे ऊपर हुए हाथ, आधे से ज्यादा हाथ नीचे गए। ऐसा क्यों भाई? आपने जो पढ़ा उससे कोई आपका श्रद्धान हुआ है या नहीं हुआ है? जो ज्ञान आपने बटोरा उससे आपके अंदर चिंतन के द्वारा कोई चीज बनी कि नहीं बनी? फिर सामने वाला कुछ भी कहे, वो किस भी प्रकार से उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछे, आप अपने सिद्धांत पर अड़ी हो कि नहीं हो? तो कुछ लोगों जिनकी जिनकी धारणा ये है कि प्रजनन के योग्य नहीं है, वो गलत है। क्योंकि जो स्त्री द्रव्य वाला जीव है, जो स्त्री द्रव्य वाला जीव है, और ये पुरुष द्रव्य वाला जीव, भले भाव से नपुंसक वेदी है, और नपुंसक वेदी का अर्थ क्या होता है? पुरुष के साथ भी रमन करने की इच्छा, स्त्री के साथ भी रमन करने की इच्छा। ये जीव उसे द्रव्य से स्त्री मिल जाएगी तो दोनों माता पिता बन करके प्रजनन हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म है, द्रव्यता है, शरीर का कार्य है। शरीर का कार्य हो सकता है क्योंकि माता का रज और पिता का वीर्य ये पुद्गल है, और ये पुद्गल से क्या बनने वाला है? पुद्गल से क्या बनने वाला है? सिर्फ और सिर्फ योनि स्थान जन्म लेने के लिए एक गर्भ बनने वाला है। जीव तो कहीं दूसरी जगह से आने वाला है, ध्यान से चिंतन करना। माता पिता बच्चे को पैदा करते मतलब क्या है? गर्भजों में जीव को तैयार नहीं कर रहे हैं, जीव तो कहीं से रेडीमेड आ जाने वाला है। ये सिर्फ उसको जन्म लेने के लिए स्थान, गर्भ की तैयारी कर रहे हैं कि जिसमें आकर, जैसे घर है जो उसमें आकर के मेहमान ठहरता है, वैसे ये घर बना करके दे रहे हैं, उसमें आकर के मेहमान ठहर रहा है, ये गर्भ बना करके दे रहे हैं, और उसमें आकर के जीव मेहमान के जैसा ठहरने वाला है, आयु पूर्ण करते ही निकल के जाने वाला है। क्लियर है? तो इसलिए ऐसा जीव प्रजनन करने के योग्य है। हमने बात चर्चा करी भाव नपुंसक की। अब इसको थोड़ा बदल देते हैं प्रश्न को। अगर जीव द्रव्य नपुंसक है, अगर जीव द्रव्य वेद से नपुंसक है, तो तीनों कालों में उसमें प्रजनन की शक्यता नहीं हो सकती। आ गई बात समझ में? क्यों? क्योंकि उसके लिए लगने वाले अंग जो है, जैसे अभी हेमांग देवी शब्द शब्द लगाया था, उसको लगने वाले जो अंग है वो उसके पास है ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो जब भी प्रजनन करने की अपेक्षा से जब भी वर्णन आपको करना है, चिंतन करना है, द्रव्य की चर्चा चलेगी, शरीर की चर्चा चलेगी, भाव कुछ भी हो। एक बात समझ लो, अगर वेद विषमता भी है, शरीर पुरुष का है और भाव स्त्री के जैसे है, भाव स्त्री के जैसे है, तो उसकी इच्छा क्या है? यह बात अलग। इच्छा का अर्थ है कि वो सुख से किसके साथ में रमण कर सकता है, जिसके साथ रमण करने के बाद उसको सुख हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो द्रव्य स्त्री के साथ में वो रमण नहीं कर सकता, वो द्रव्य स्त्री के साथ रमण कर सकता है, उसको संतति हो सकती है, बट वो एक बलात्कार के जैसा होगा। ध्यान से सुनना, मैं बड़ी सूक्ष्म चर्चा कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भ्रांतियां क्लियर होनी चाहिए। जैसे एक कोई स्त्री है, उसके ऊपर अति प्रसंग हो जावे, बलात् का अर्थ है कि जबरदस्ती, बलात् शब्द का अर्थ जबरदस्ती होता है। उसके मन के विरुद्ध अगर उसके ऊपर शारीरिक जबरदस्ती होती है तो भी अगली संतति पैदा हो सकती कि नहीं हो सकती है? क्योंकि वहां पर द्रव्य शरीर काम कर रहा है, भाव नहीं काम कर रहा है। वैसे ही जो पुरुष द्रव्य से तो पुरुष है, किंतु भाव से पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, कुछ भी हो, वो बच्चे पैदा कर सकता है। अगर वेद विषमता है तो अपनी इच्छा के विरुद्ध, और अगर वेद समानता है, सामान्य वेद है, तो अपनी इच्छा से। बात समझ में आ रही सबको? इन सब के साथ हमें एक प्रश्न, सब एक उत्तर हमें चिंतन में समझ में आता है
कि प्रजनन करने की क्षमता ये द्रव्य शरीर की अपेक्षा से वर्णन है। रमण करने की इच्छा, सुखपूर्वक रमण करने की इच्छा, ये भाव की अपेक्षा से बताई जा रही। क्लियर है? वेद विषमता होने पर भी, वेद विषमता होने पर भी प्रजनन किया जा सकता है। उसके लिए दो विरुद्ध द्रव्य वेद चाहिए। उसके लिए दो विरुद्ध द्रव्य वेद, एक पुरुष द्रव्य वेद, एक स्त्री द्रव्य वेद चाहिए। अब कोई भ्रांति नहीं, बिल्कुल मन में भ्रांति नहीं, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे नहीं मन में। बहुत बढ़िया, चलिए। क्योंकि ये वेद मार्गणा में ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। वेद विषमता किसे कहते हैं, वेद विषमता से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, द्रव्य का महत्व किन किन कारणों से है, और वेद का महत्व किन किन कारणों से, बस इतनी सी बात यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे हाँ प्रमोद जी। ये पूरा इसके साथ साथ कि द्रव ये योनि जो है इसकी वैलिडिटी मतलब इसमें कितने दिन तक जीव आ सकता है, ये भी कुछ कहीं लिखा है क्या? आया है, 7 दिन तक बताया गया है। अच्छा, ठीक। मतलब माता पिता का संयोग होने के बाद में 7 दिन तक वो योनि वहां पर बनी रहती है, वो जन्म स्थान बना रहता है, और 7 दिन तक जीव उसमें आकर के, 7 दिन के बाद में उसकी योनि धारण करने की क्षमता जो है वो निकल जाती है। ये आगम में है, आगम में आया है मेरे ख्याल से, ठीक। भगवती आराधना में है ये, या जो भी ग्रंथ है मैं आपको बताऊंगा, ये आएगा कहीं ना कहीं। तो ठीक, ये में पिछली ठीक, बार में हमने रखा है इसका, जब ठीक। इसका वर्णन किया था पिछली बार सरवार सिद्धि में, मेरे ख्याल से हम लोगों ने इसका वर्णन देखा था। वो सरवार सिद्धि के निमित्त से देखा था, सरवार सिद्धि में इसका वर्णन नहीं है, उसके निमित्त से अच्छा, देखा था कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, किस प्रकार से माता के पित्त को ही करता है। नीरज जी कह रहे हैं कि यशोधर चरित्र में भी आ गया है, तो अलग अलग ग्रंथों में है इसका वर्णन। ठीक है, चलिए। ठीक। मतलब आगम प्रमाण उपलब्ध है उसके लिए। अर्चना दीदी। भैया जी एक थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है कि जो वीर होता है उसमें बोलते हैं कि असंख्यात जीव होते हैं, और ये मतलब एक बार करने में असंख्यात जीवों की हानि हो जाती है। ये क्या है रीजन, क्या समझ नहीं बिल्कुल है बिल्कुल, जब जीव क्योंकि अलग से आ रहा है। क्योंकि अगर हम जब योनि की बात करते हैं तो जो संयुक्त योनियां होती है, मतलब सचित्त और अचित्त योनि, इस प्रकार से जब देते हैं तो वीर्य और रज इनमें देखा जाएगा तो एक इसमें से सचित्त है और दूसरा है अचित्त। अच्छा। तो इसका मतलब है प्रजनन करने के सिवा अलावा अगर मैथुन संज्ञा के द्वारा सिर्फ अगर वहां पर क्रियाएं हो रही है, तो उन प्रत्येक क्रिया में जो सचित्त भाग है, वो सचित्त भाग हमेशा निर्माण होता है। और सचित्त मतलब उसमें स्वयं जीव दूसरे पड़ जीव जाते है, उसमें दूसरे जीव है, इसलिए जीवों की हत्या। जैसे हम लोग बिना अनछिना पानी जो है, वो अगर कहीं पर भी बिना कार्य डालने से अननेसेसरी हत्या हो गई, जरूरत है तब तो भाई ठीक है, पानी तो आप छना हुआ पी सकते हैं, या फिर छना, अब जैसे आप भोजन पका रही हो तो जो भोजन पकाने के लिए आप छना हुआ पानी का कर लीजिए, बट नहाने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, छना हुआ ले सकते हो। किंतु जो पानी आपके शरीर के ऊपर से उतर कर जहां जहां जा रहा है बाथरूम में, अगर वहां पर जो छोटे जीव है वो तो पानी में जाकर के मर सकते हैं, पर उतना आरंभ तो होगा, क्योंकि श्रावक है तो नहाना पड़ेगा, बिना नहाने से अभिषेक पूजन की हमें व्यवस्था ही नहीं है। तो इसीलिए जलस्नान वहां पर आवश्यक है उस पर्याय की अपेक्षा, तो आपके आरंभ होगा ही होगा। वैसे यहां पर मैथुन में आरंभ होता ही होता है, तो अनर्थ दंड ना होवे, मतलब बिना कारण के ठंड है, मेरे घर में गीजर है और शॉवर है, इसलिए मैं दिन में 4 बार नहाता हूं, ये बात अनर्थ दंड के अंदर आ जाएगी। मतलब बिना कारण के आप हिंसा आरंभ क्रिया कर रहे हो, वैसे यहां पर भी हो जाएगा। जितनी संतति के लिए करना। आवश्यकता से ज्यादा जो भी चीज की जाएगी संज्ञा के द्वारा, वो भी अनंत दंड में आएगी। आहार के बारे में भी वही है, शरीर को जितना आवश्यक है उतना छोड़ करके आप ज्यादा आहार लोगे तो भी वो हानिकारक है, वो भी अनंत दंड में आएगा। जितनी जरूरत है नींद की उससे ज्यादा अगर सो जाओगे तो भी अनंत दंड होकर के हानिकारक है। जितने परिग्रह की आवश्यकता है उससे ज्यादा परिग्रह करो तो भी अनर्थ दंड में आ जाएगा। और एक व्रति और अव्रति में फर्क क्या है, तो अव्रति इन सब अतियों के बारे में, अनर्थ दंड के बारे में सावधान नहीं है।
हाँ, तो व्रती व्रती जो है, सीमा। व्रती जो है इन सभी अनर्थ दंडों के बारे में वो सावधान है और नियम से त्याग करता है। अगर कहीं अपने रूम से बाहर निकल के आया, दूसरे रूम में कोई नहीं है, फैन जलता हुआ देखा, इमीडिएटली जाकर के उसने बटन बंद कर दिया। एक्स्ट्रा लाइट चल रही है, कहीं पानी वेस्ट हो रहा है, इन सब को अनर्थ दंड मान करके व्रती जाकर के वहां पर उसके अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार उसके लिए वहां पर प्रतिबंध करेगा। अगर ये नहीं करता है तो वो पंचम गुण स्थान से उतर जाता है। हम्म। ये बात महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। और अवृत्ति का क्या होगा? अवृत्ति उतर करके कहा जाएगा, अवृत्ति उतर करके कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो सम्यक दर्शन को पकड़ कर बैठा है। दो खंबे है, दो खंबे है, उसमें से एक सम्यक दर्शन का है, दूसरा चारित्र का है। तो चौथे गुणस्थान से नीचे उतरने के लिए दोनों खंबे छूटने चाहिए। दूसरा तो उसने पकड़ा ही नहीं था, चारित्र वाला। तो जो पकड़ा हुआ एक है सम्यक दर्शन का, वो भी छूट जाएगा, तो नीचे चला जाएगा। और पांचवें गुणस्थान वर्ती अनुवृत्ति का क्या हालत है? उसके पास भी दो खंबे, एक चारित्र का है, एक सम्यक दर्शन का है। उसने दोनों खंबे पकड़े हुए हैं। चारित्र का छूट जाएगा तो पांचवें से चौथे में आ जाएगा। और अगर दो चारित्र का पकड़े रहेगा और दर्शन का छूट जाएगा, तो वो अपने आप सम्यक दर्शन छूटते ही चारित्र भी छूट जाएगा, मतलब चौथे से नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब ये मत पूछना कि भैया हमें तो अपने घर में ऐसा कोई खंबा नहीं दिखता है। ये उदाहरण के लिए बताया है, उदाहरण को उदाहरण के रूप में ही लेना चाहिए। आगे बढ़े। भाई किसी के प्रश्न है? वेद प्रवृत्ति की अंतिम दो, हाँ, निष्प्रयोजन में सभी कार्य जो है वो अनर्थ दंड कहे जाएंगे। बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा। निष्प्रयोजन जो है वो अनर्थ दंड। इतना तक कहा गया है, बिना प्रयोजन के व्रती गमन भी नहीं करता। बिना प्रयोजन के व्रती गमन भी नहीं करता। ये आप देख, अब ये महाव्रतियों की तरफ देखेंगे तो वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से इसका पालन करते हैं। जरूरत होगी तो ही अपनी जगह से उठेंगे, हिलेंगे इस प्रकार से। ठीक है। और अव्रती है वो तो बिंदास्त, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं घूमता होगा। इतना ही नहीं, अनुवृत्ति भी अगर इस बात का ज्ञान नहीं है, देखा देखी, देखो ज्ञान और आचरण दो अलग अलग चीजें होती है। बिना ज्ञान के आप व्रत ग्रहण कर सकते हो। आचरण गुरु के द्वारा, गुरु का आचरण देख करके, गुरु के आचरण को देखते हुए खुद की प्रतिभाओं को धारण कर सकते हो। शोध का खाना, मर्यादा का खाना खा सकते हो, किंतु उसके साथ में बाकी की बनने वाली जो पचासों चीजें सावधानता है, अगर उसका ज्ञान नहीं है तो फिर आपके व्रतों में अतिचार लगते जाएंगे। और अगर बिना आचरण के सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को ही ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग पिछले 4-5 वर्षों से कर रहे हैं, बिना आचरण के सिर्फ ज्ञान, हर रोज स्वाध्याय में बैठते, नियम से बैठते हैं, बट पूछा जाएगा तो भैया अभी हमें वंदना नहीं करना, अभी हम उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, अभी हम जय जिनेन्द्र की कोटि में हैं। एक अनुव्रत लेने मात्र से वंदना के योग्य हो जाते हो, बट अपने कुछ कारण होते हैं, इसकी वजह से वो नहीं ले पाते हैं। तो आचरण, सिर्फ ज्ञान है और आचरण नहीं है तो वो भी कोई काम का नहीं है। ठीक है, कोई काम का नहीं है, ये विवक्षित कथन हो जाएगा। मिथ्यात्व के अपेक्षा, मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा अकेला सम्यक्त्व होना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट कौन सी चीज कहां तक लेकर के जानी है वो महत्वपूर्ण है। चलते हैं गाथा क्रमांक 280 की तरफ। 280 और 281 नंबर की गाथा है, यहां पर एक साथ दी गई है। वेद मार्गना में जो जीव है, उन जीवों की संख्या का अल्प बहुत्व इससे बताया जा रहा है। चलिए। गभर्ण पुइथि सन्नी समुच्छन सन्नि पुन्नगा इदरा कुरुजा असन्निग भज नपु इत्थीवान जो इसिया थोवाति सुसंक गुणा तत्तो आवलि असंक भाग गुणा पल्ला संख्य गुणा तत्तो सवत्त संख गुणा। पढ़ते हुए प्रयास ये होना चाहिए कि जहां पर जोड़ाक्षर है उस प्रकार से उस पर दबाव दे करके आपको पढ़ना है, उच्चारण करना है। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं गभन पु
इत्थी सन्नी, तो गर्भज के साथ में संगी, क्योंकि गर्भज में असंगी भी होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? गर्भज पंचेंद्रिय असंगी भी होते हैं, इसीलिए यहां पर गर्भज के साथ में क्लैरिफिकेशन दे दिया। कौन से? सौदनी। और सौदनी में कौन? पुरुष और स्त्री, पु और इत्थी, दो। ठीक है, मतलब सबसे पहले, और फिर नपुइत्थी कहा, गब्बन नपुइत्थी सन्नी, यहां से शुरुआत। सो पहले नपुइत्थी, नपुइत्थी से क्या ले लेना? नपुंसक। तो सबसे पहले भेद कर दिया गर्भज सौदनी नपुंसक, उसके बाद में गर्भज सौदनी पुरुष, और तीसरा गर्भज सौदनी स्त्रीवेदी। तो नपुंसक पु से पुरुष और इत्थी से स्त्री। ठीक है, न, पु और इत्थी, और ये सब संगी है। तो ये तीन को लगा लिया, पहले एक लाइन लगाते चलना है, क्रम लगाते चलना है। ठीक है, पहला, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा। अब इनमें कम है कि ज्यादा है, आचार्य स्वयं कहेंगे। ठीक है, नीचे चार्ट देख लेना। एक हमने ट्रेन बनाई है जो लेफ्ट से राइट में चलती है, फिर नीचे उतरती है, फिर राइट से लेफ्ट चलती है, फिर नीचे उतरती है, फिर लेफ्ट से राइट चलती है। तो ये जो क्रम बना हुआ है वो बाणों से दिखाया गया है। तो पहले तीन तो हमने देख लिए, आगे क्या है? सम्मुच्छन सन्नि पुन्नगा, सम्मूर्छन सौदनी पर्याप्तक, पुन्नगा मतलब पर्याप्तक। उसके बाद में इधरा, इधरा मतलब इससे विपरीत, इससे उल्टा, उल्टा कौन हो जाएगा? सम्मूर्छन सग्गी अपर्याप्तक, सम्मूर्छन सौदनी अपर्याप्तक। आगे कौन है? कुरुजा, कुरुजा मतलब कौन है? भोग भूमिज। कौन है? भोग भूमिज। किंतु भोग भूमियों में यहां पर अभेद रूप से भोग भूमियां लिया। मतलब भोग भूमि में कौन कौन होते हैं? आर्य और आर्या, मतलब पुरुष और स्त्री, इस प्रकार से ले लिए। तो भोग भूमिया पुरुष और स्त्री। उसके बाद असन्नी गभज, असौदनी गर्भज। अब असौदनी क्या कहलाएंगे यहां पर? असौदनी गर्भज। किंतु कौन असौदनी गर्भज? तो नपु इत्थी, जैसे नपु इत्थी पहला शब्द आया था वैसे ही। तो गर्भज असंगी नपुंसक, गर्भज असंगी पुरुष, गर्भज असंगी इत्थी मतलब स्त्री। ये तीन लाइन में आ गए। फिर वाण, वाण मतलब व्यंतर देव, और ज्योतिषिया मतलब ज्योतिषी देव। तो कितने हो गए? देखो ये यहाँ पर 11 हमें बताने वाले हैं। कितने भेद है टोटल? 11 देव, 11। तो ज्योतिषी देव तो कितने हो गए? देखो, गर्भज सौदी नपुंसक, गर्भज संगी पुरुष, गर्भज संगी स्त्री, 3 हो गए। चौथा सम्मूर्छन संगी पर्याप्त, सम्मूर्छन संगी अपर्याप्त, 5 हो गए। छठा भोग भूमिया। सातवां गर्भज असंगी नपुंसक, गर्भज संगी असंगी पुरुष, और गर्भज असंगी स्त्री, मतलब 3 जुड़ जाएंगे तो 6 और 3 9 हो जाएंगे। वाणव्यंतर 10वां, और ज्योतिषी देव 11वां। तो ये 11 भेद यहां पर गोमट सार जीवकांड में लिखे हुए हैं। नीचे चार्ट में और 2 आगे आपको दिख रहे हैं, सम्मूर्छन असंगी पर्याप्त और सम्मूर्छन असंगी अपर्याप्त। ठीक है, इनके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। इनको काला कलर देकर के आपने इसलिए बाजू में उसको अलग से हाईलाइट किया है। ठीक है, गाथा में 11 ही स्थान दिए गए हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? स्थान कहलाते हैं, वेद मार्गणा के स्थान, और इनका अल्पभूत कहेंगे। तो ये 11 स्थान क्रम से है। अब आगे दूसरी गाथा 281 नंबर, इसके बारे में क्या कहते? तो पहले तो हमने क्रम लगा लिया, अब क्या कहते हैं? थोवा तिसु संख गुणा। सबसे पहले जो है वो कौन है? थोवा है। थोवा मतलब स्तोक है, स्तोक मतलब सबसे कम है। तो सबसे कम कौन हो जाएंगे? पहला आपने नंबर जिनका लिखा है वो गर्भज संगी नपुंसक जो है वो सबसे थोड़े हो जाएंगे। अब गर्भज सौदनी नपुंसक, मन वाले तो है, गर्भ जन्म से तो जन्मे हैं, किंतु नपुंसक है। ठीक है, ये वेद मार्गणा की अपेक्षा होने की वजह से यहां पर भाव वेद की अपेक्षा से वर्णन कर लेगा। द्रव्य वेद से यहां पर प्रचुरता वर्णन नहीं है, वेद मार्गणा में सारा वर्णन भाव की अपेक्षा से लेना। तो गर्भज सौदी नपुंसक से तिसु संख गुणा,
तीसु संख्य गुना मतलब क्या है, यहां से आगे के तीन भेद, तीसु मतलब तीन, ये भेद संख्यात 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 गुना है। तो गर्भज संज्ञी नपुंसक से संख्यात गुना गर्भज संज्ञी पुरुष है, और गर्भज संज्ञी पुरुष से संख्यात गुना गर्भज संज्ञी स्त्री है। तो लाल कलर में वहां पर नीचे दोनों के बीच में संख्यात गुना लिखा है। अब आगे क्या है, तत्तो, उसके बाद में क्या है, तत्पश्चात आवली असंख्य भाग गुना। उसके बाद में कितना है, आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण गुणाकार है, उतना गुना वो ज्यादा है। अब सबसे पहले को जब स्तोक कहा है तो आगे वाले संख्यात गुना हो, पल्ले के असंख्यातवें भाग या आवली के असंख्यातवें भाग गुना हो, ये बढ़ते जाएंगे या उतरते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे ना, क्योंकि बताते पहले वाले को सबसे कम कह दिया, तो यहां से आगे वाले सब बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आवली असंख्य गुना हो गया। अब उसके आगे तत्तो आवली असंख्य गुना, इसके आगे फिर एक स्थान पल्ले के असंख्यातवें भाग गुना, पल्ला संख्यज गुना, मतलब सम्मूर्छन संज्ञा अपर्याप्तक से भोग भूमिया कितने ज्यादा होंगे, पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण गुणाकार से ज्यादा होंगे। तो वहां पर जैसे ही सम्मूर्छन संज्ञा अपर्याप्त और ग्रीन कलर में भोग भूमिया रखा, उसके राइट साइड में उनका जो गुणाकार है अल्प बहुत्व का वो लिखा गया है, दिख रहा है सबको। चलिए आगे क्या है, तत्तो संवत्त संख्य गुणा, यहां से आगे जितने भी 11वां नंबर तक के जो क्रम है वो संवत्त सर्वत्र संख्यात गुना ज्यादा है। तो भोग भूमिया जीवों से गर्भज असंगी नपुंसक संख्यात गुना करके चले जाना। ठीक है, तो पूर्व की राशि उनसे आगे आगे की राशियां अधिक अधिक है। ये कैसे पता चला, क्योंकि थोआ शब्द आने से क्रम में सबसे पहला जो है वो स्तोक कहलाया गया, इसलिए आगे वाले सब अधिक अधिक है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि धवल पुस्तक 7 उसमें पृष्ठ क्रमांक 555 से लेकर के 558 ये जो संदर्भ दिया जा रहा है उसके अनुसार 10वां और 11वां गुण स्थान जो इस क्रम में बताया है वो उसमें थोड़ा सा फर्क है। 10वां और 11वां स्थान जो बताया है उसमें थोड़ा सा फर्क है। वो क्या फर्क है, उन्होंने 10वां स्थान बताया है असंगी स्त्रीवेदी गर्भजों से, असंगी स्त्रीवेदी गर्भज जो नीले कलर में लिखा था, देखो अपने हम लोगों का 9वें क्रमांक का जो भाग ये है, तो वो यहां पर वो 90 नंबर से जो असंगी नपुंसक सम्मूर्छक पर्याप्त संख्यात गुने हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने व्यंतर और ज्योतिषी देवों की जगह पर सम्मूर्छन असंगी पर्याप्तक और सम्मूर्छन असंगी अपर्याप्तक इनकी अपेक्षा से वर्णन दिया है। धवल पुस्तक में 10 और 11 नंबर में व्यंतर और ज्योतिष देवों की जगह पर सम्मूर्छन असंगी पर्याप्त और सम्मूर्छन असंगी अपर्याप्त का क्रम रखा है, और उस क्रम में पहला संख्यात गुना और दूसरा असंख्यात गुना, इस प्रकार से उसका गुणाकार उसमें भी फर्क मिलता है। ठीक है, तो ये जो हमें पाठभेद मिलता है उसको हमें संकलित करके चलना है, इस अपेक्षा से ये वर्णन आप लोगों को बता दिया। अब यहां पर ये चार्ट में आप लोगों के सामने ऐसा ही रखता हूं। अब इसके बारे में थोड़ा सा विवरण आचार्य भगवान यहां पर दे रहे हैं कि इस प्रकार से क्रम का कारण क्या है, उसके बारे में विशेष बता रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं कि संगी नपुंसक वेदी गर्भज सबसे स्तोक है। अब आपको चिंतन करना है यहां पर, इस सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है ये, तो गर्भज है, सौज्ञी है और नपुंसक है, इस प्रकार के जीव सबसे कम है, इस प्रकार के जीव सबसे कम है। उससे ज्यादा कौन है, पुरुष वेदी जीव, गर्भज वाले में ही पुरुष वेदी उससे संख्यात गुने ज्यादा है। और यहां पर एक विशेष बात कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, संख्यात गुना क्यों ले लिया पुरुष वेदियों को। वो कहते हैं क्योंकि पल्योपम के असंख्यातवें भाग मात्र प्रतरांगुलों को जगत प्रतर्क में भाग देने से पर संज्ञी देने पर संज्ञी नपुंसक वेदी गर्भजों का प्रमाण होता है, अतः वे सबसे स्तोक है।
पहले क्रम वाले को जो उन्होंने रखा है वो सबसे कम क्यों है? तो गणित के आधार पर इसका उत्तर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई सब नपुंसक वेदी संगी इन जीवों की संख्या कैसे निकलती है, इनकी संख्या क्या है? तो पल्योपम के असंख्यातवें भाग मात्र प्रतरांगुलों को जितने होते उसको जगत प्रतर में भाग देने के लिए, मतलब जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल इंटू पल्योपम का असंख्यातवा भाग, ये संज्ञा आ जाएंगी नपुंसक वेदियों की। तो चूंकि आप जगत प्रतर में प्रतरांगुल के और उसको पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण असंख्यात से ही भाग देने वाले हो, इसलिए ये जो प्रमाण आता है वो सबसे कम है, ये कारण दिया जा रहा है। ये जो विशेष रुचि वाले जो स्वाध्याय उनके लिए मैं यहां से खास बताकर करा रहा हूं। आगे कहते हैं संगी गर्भ जीवों में नपुंसक वेदियों की प्रायः संभावना नहीं है। क्या कह रहे हैं? संगी गर्भज जीवों में नपुंसक वेदियों की प्रायः संभावना नहीं है। संभावना नहीं है, इस शब्द का अर्थ यहां पर क्या लगाना? होते तो जरूर है, किंतु प्रायः संभावना मतलब रेगुलर, सामान्यता ये ज्यादा नहीं होते, ये सामान्यता नहीं होते हैं, ये विरले होते हैं, ये इसका अर्थ है। विरले होते हैं इसीलिए ये कम है, विरले होते हैं इसीलिए ये कम है। जैसे अगर मैं कहूं कि हर रोज स्वाध्याय सुनने वालों में, हर रोज स्वाध्याय सुनने वाले प्रायः बहरे नहीं बैठते, बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा? इसका अर्थ ये नहीं कि स्वाध्याय में कोई बहरा बैठ ही नहीं सकता है, बैठ सकता है, किंतु ये प्रधानता से वर्णन होगा कि स्वाध्याय ये सुनने की चीज अगर है तो प्रायः इसमें बैठते नहीं है, मतलब विरले, अगर होते तो विरले, या फिर मोटा मोटे में ना के बराबर उसको ना कह दो, इसलिए वो सबसे थोड़े होते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, या फिर ऐसे भी कह सकते हो, हर रोज दिन में नौकरी पर जाने वाले या दुकान में जाने वाले जो जीव है वो प्रायः दोपहर के स्वाध्याय में नहीं होते, उनकी संभावना नहीं है। संभावना नहीं है मतलब चूंकि वो दिन में काम पर जाते या दुकान में जाते हैं इसलिए दोपहर के स्वाध्याय में नहीं बैठ सकते हैं। तो प्रचुरता में दोपहर के स्वाध्याय में ऐसे जीव नहीं होते। पर क्या इसका मतलब यह है कि 100% ये कथन सत्य है? हो भी सकता है, किसी को छुट्टी है वो बैठ जाएगा। तो कथन किस किस प्रकार से है उससे उसका अर्थ निकालना। अगर हम इस शब्दों का डायरेक्टली अर्थ लेंगे तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि संगी गर्भ जीवों में नपुंसक वेदियों की प्रायः संभावना नहीं है। अब प्रायः संभावना नहीं है मतलब होते नहीं है बोल दिया, अरे होते नहीं है तो फिर आपने कम से कम उनको स्थान तो दे दिया है, संख्या का दिया है कि नहीं दिया है? पहला स्थान दिया है, भले सम से कम दिया है पर स्थान तो दिया है आपने। एक साइड में बोलते कि नहीं होते हैं, दूसरे साइड में आपने लिख दिया कि कम होते हैं। कम होते मतलब अस्तित्व है, और दूसरी साइड में कहते कि प्रायः संभावना नहीं मतलब अस्तित्व ही नहीं। बात समझ में आ रही क्या? हाँ, कल पीडीएफ पढ़ी, अगर किसी ने गलती से पीडीएफ पढ़ी और वहां पर अगर ये शब्द आए प्रायः संभावना, तो आप मुझे प्रश्न भेजोगे भैया यहाँ पर गलती हुई है, मिस्टेक, प्रायः संभावना नहीं है ऐसा लिखा है और यहाँ पर तो क्रम में उसको सबसे पहले रखा है। ठीक है, तो तब देने का उत्तर मैंने अभी दे दिया। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कारण आगे बता रहे हैं। अब कहते हैं इन जीवों से, मतलब इन जीवों से मतलब किससे? गर्भज संगी नपुंसक से, और उसके बाद में जो संगी पुरुष है उनसे। तो संगी पुरुष से स्त्री वेजी गर्भज संख्यात गुने हैं, क्योंकि सौदनी गर्भजों में पुरुष वेदियों से स्त्री वेदी ज्यादा पाए जाते हैं। 2 दिन से जो सारी चर्चा चल रही थी, समोसर में देवियां ज्यादा होती है, देवी की बात नहीं चल रही है, गर्भज वालों की चल रही, तो मनुष्य की रेंज की चल रही है। मंदिर में भी, स्वाध्याय में भी, विधान में भी, पंचकल्याणक में भी, सभी जगह पर महिलाएं ज्यादा दिखाई देती है। किंतु शादी करने जाओ तो बच्चों के लिए लड़कियां नहीं मिलती है, तब बोलते लड़की का प्रमाण कम है, लड़कों का प्रमाण ज्यादा है। तो जन्म की अपेक्षा लड़कों का प्रमाण ज्यादा है, लड़की का प्रमाण कम है, फिर भी मंदिर में ज्यादा दिखती है। ठीक है, तो ये अलग कथन करने के, अल्प बहुत बनाने के अलग अलग तरीके हैं। पर यहाँ पर आचार्य भगवान जो कह रहे हैं वो वेद की अपेक्षा कह रहे हैं, भाव वेद की अपेक्षा से मुख्यता से वर्णन चल रहा है। भाव वेदियों में स्त्री वेदी
ज्यादा है, पुरुष वेदी कम है, और पुरुष वेदी से नपुंसक वेदी भी और कम है, किंतु ये सौदनी गर्भज की अपेक्षा से वर्णन है। आगे, सौदनी नपुंसक वेदी समूर्चन पर्याप्त संख्यात गुणे हैं। अब ये गर्भज के बाद में समूर्चन वाले नपुंसक जो होते हैं वो संख्यात गुना है। अब बताओ, सौदनी मन वाले पंचेंद्रिय और नपुंसक किंतु पर्याप्त, तो क्या कह रहे हैं? सम्मूर्छन संगी पर्याप्त, क्योंकि सम्मूर्छन नियम से नपुंसक होते हैं। आप बोलोगे कि भैया आपने वहां पर जो पिंक कलर में लिखा है सम्मूर्छन संगी पर्याप्त इतना ही लिखा है, आपने वहां पर नपुंसक लिखना चाहिए था। चोरी जो करता है वो चोर ही होता है, अलग से चोर बोलने की जरूरत है क्या? झूठ बोलने वाला झूठा ही होता है, उसको अलग से झूठा बोलने की जरूरत है क्या? नहीं, है ना। तो सम्मूर्छन जन्मा है, सम्मूर्छन से जन्मा मतलब क्या होगा? क्या होगा? नपुंसक ही है। सभी सम्मूर्छन जन्म वाले नियम से नपुंसक होते हैं, इसलिए नपुंसक शब्द वहां पर लिखा नहीं है। चलिए, तो कहते हैं कि सम्मूर्छन वाले जो जीव है, संगी सम्मूर्छन जो जीव है वो संख्यात गुना है। देखो, गर्भजों से भी ज्यादा सम्मूर्छन है। इसका कारण कौन है? इसका मूल कारण कौन है? अब देखो, गर्भजों में कौन कौन आएंगे? मनुष्य और तिर्यंच आएंगे। कहां कहां के? गर्भभूमि के, कर्मभूमि के और भोग भूमिया। चर्चा यहां पर भोग भूमियों को अलग रखा है, मतलब कर्मभूमि वालों की चर्चा चल रही है। तो कर्मभूमि की अपेक्षा गर्भज अढ़ाई द्वीप में ही होंगे, और उसके बाद में एक कर्मभूमि अंत में है, स्वयं रमन, आधा द्वीप पूरा समुद्र। अब वो इतना लंबा, अब देखो जम्बू द्वीप से दुगना लवण समुद्र से दुगना धातकी द्वीप, धातकी द्वीप से दुगना कालोद समुद्र से दुगना पुष्करार्ध, उससे दुगना पुष्करवर द्वीप समुद्र, और आगे बढ़ते 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 दुगने 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 दुगने, सबसे बड़ा कौन हो गया? और कितना बड़ा हो गया? कितने गुना बड़ा हो गया? असंख्यात गुना बड़ा हो गया। कौन? स्वयं रमण समुद्र और स्वयं रमण द्वीप, असंख्यात गुना। किससे? हमारे अढ़ाई द्वीप से। तो कितनी बड़ी कर्मभूमि है वो, और उन कर्मभूमि में सम्मूर्छन संगी भी है और गर्भज संगी भी है। तिर्यंच मनुष्य तो है नहीं, और उनकी अपेक्षा से यहां पर वर्णन आ गया कि सम्मूर्छन संगी पर्याप्त जो है वो ज्यादा है, गर्भजों से भी ज्यादा है। तो गर्भजों से सम्मूर्छन जीव ज्यादा है, ये बात ध्यान में रहेगी। पंचेंद्रिय की चर्चा करते हैं, बाकी तो सम्मूर्छन अनंत है, वनस्पति की अपेक्षा से अनंत है, उनको छोड़ दो, विक्रेंद्रिय को छोड़ दो। संगी कह रहे मन वाले नियम से पंचेंद्रिय होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो नियम से मन वाले पंचेंद्रियों में सम्मूर्छन जीव गर्भजों से ज्यादा है। एक बार बोलो हाँ। ये अंदर लिख के रखना, जो भी पेन लगाना है लगाओ, ये अंदर लिखना चाहिए, ऊपर नहीं, अंदर लिखना है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है चिंतन के लिए। मन वाले जीवों में गर्भजों से ज्यादा सम्मूर्छन जीव है। तो हम बहुत माइनॉरिटी वाले लोग हैं, हम सब सन्नी है और गर्भज है। अरे हाँ यार, आपके और मेरी बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी। ठीक है, हाँ चलो आगे। अब कारण बता रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण कारण है ये सब। आगे कहते हैं सम्मूर्छनों में यहां पर संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त इतना ही ले लिया, क्योंकि नियम से नपुंसक वेदी होते हैं, स्त्री वेदी और पुरुष वेदी नहीं होते हैं। फिर इन मन वाले नपुंसक वेदी सम्मूर्छन अपर्याप्त जो है, और उसमें भी पर्याप्त से अपर्याप्त ज्यादा है, पर्याप्त से अपर्याप्त ज्यादा है सम्मूर्छनों में। मन वाले सम्मूर्छनों में पर्याप्त से अपर्याप्त ज्यादा है। इसके लिए हम लोगों ने एक बार एक छोटा सा क्या कह सकते हैं, एक
सूत्र तो नहीं कहूंगा मैं उसको, पर एक फॉर्मूला, अपने अपना अपना बनाया हुआ एक फॉर्मूला, लोकल फॉर्मूला, हाँ लोकल कह सकते हैं। अपनी चर्चा में जो उत्पन्न हुआ है वो लोकल फॉर्मूला याद है ना, पाप पाप, पुण्य पाप, पाप पुण्य और पुण्य पुण्य। इसके लिए हम लोगों ने बनाया था कौन ज्यादा कौन कम, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर्याप्त होना पुण्य, अपर्याप्त होना पाप, ठीक है, उस तरीके से। चलो अब आगे, इनसे भी ज्यादा भोग भूमिया पुरुष और स्त्री है, क्योंकि यहां पर मनुष्य और तिर्यंचों को अलग अलग नहीं रखा है, अभेद रूप से है, इसीलिए जो अंतिम स्वयंभ्रमण द्वीप समुद्र में भी, कर्म भूमि में भी जितने जीव है, पर्याप्त से ज्यादा अपर्याप्त, और वो अपर्याप्त से भी ज्यादा भोग भूमिया है, क्योंकि भोग भूमिया असंख्यात है और उसमें असंख्यात तिर्यंच आते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर अभेद रूप से भोग भूमिया, मतलब कर्म भूमिया जीव और भोग भूमिया जीव। कर्म भूमि बहुत बड़ी है, कौन सी? 2.5 द्वीप के परे स्वयंभ्रमण द्वीप आधा और स्वयंभ्रमण समुद्र, किंतु वो कितना भी बड़ा हो जावे, इसके बीच के अंदर 2.5 द्वीप से लेकर के स्वयंभ्रमण तक के बीच में जो असंख्यात भोग भूमिया है, उनमें वो जगन्य भोग भूमिया कहलाती है, उसमें तिर्यंच है, और वो तिर्यंच सभी गर्भज, संघी, पर्याप्त होते हैं, क्योंकि अपर्याप्त जीव और असंगी जीव और विकलेंद्र जीव भोग भूमि में नहीं होते, इसीलिए वहां पर उनकी चर्चा चल रही है। तो भोग भूमिया जीव ज्यादा है, भोग भूमियों से संख्यात, और कितना गुना का ज्यादा, देखो पल्य का असंख्यातवा भाग, पल्य ही इतना बड़ा है, असंख्यात का असंख्यातवा भाग मतलब वो भी असंख्यात आता है, मतलब असंख्यात गुना कर्म भूमियों से भोग भूमिया जीव असंख्यात गुना ज्यादा है, और वो बहुत बड़ा असंख्यात है, ये ज्यादा है। और इन्हीं जीवों से देव राशि पूर्ण होती है, इन्हीं जीवों से देव राशि पूर्ण होती है। बड़ी माता जी की मुझे बहुत याद आती है, ये जब भी मैं शब्द कहता हूं, माता जी इसको बड़े, मतलब बहुत बार इसके ऊपर स्ट्रेस दे दे करके बताती है, देव अपने के ऊपर मत इतराना कि हम देवगति में जाते हैं इसलिए देव है। अरे मनुष्य तो संख्यात हो, असंख्यात देवों को कैसे तैयार करोगे? असंख्यात देव राशि तुमसे ज्यादा तिर्यंच देवगति जाते हैं, मनुष्यों से ज्यादा तिर्यंच देवगति जाते हैं, क्योंकि उतने भोग भूमि में है, असंख्यात गुना ज्यादा है, और उनसे देवों की संख्या जो है वो पूर्ण होती है, ठीक है। किंतु तिर्यंच, तिर्यंच जो कल्पातीत देव है, अनुदिश, अनुत्तर और ग्रैवेक, इनमें नहीं जा सकते हैं, ये बात समझना। संख्या और क्वालिटी ये दो चीजें अलग अलग होती है, क्वांटिटी और क्वालिटी दो चीजें अलग होती है। भले तिर्यंचों से संख्या देवों की भरती है, किंतु जो क्वालिटी वाले देव है वो मनुष्य से ही जाते हैं, एक, और दूसरे क्वालिटी वाले जो देव है वो मनुष्यों में भी सम्यक दृष्टि के द्वारा ही जाते हैं, और इससे आगे सम्यक दृष्टि से भी ज्यादा जो सकल संयमी सम्यक दृष्टि है, उनसे ही देवों के क्वालिटी वाले जो देव है वो उनकी संख्या बनती है, ठीक है। चलिए अब चलते आगे, भोग भूमियों से आगे क्या कह रहे हैं, यहां पर एक शब्द लगा रहे हैं, सौदनी स्त्री वेदी पुरुष वेदी गर्भज असंख्यात वर्षायुष्क दोनों ही तुल्य असंख्यात गुणे हैं। उनका यहां पर भोग भूमियों में आपने अलग अलग नहीं किया पुरुष और स्त्री को, भोग भूमि में पुरुष और स्त्री को अलग अलग नहीं किया। बोलते क्यों नहीं किया? बोले दोनों वेद समान है, दोनों वेदों की संख्या समान है। तो शंकाकार जग गया, अब तक शांत बैठा था, शंकाकार उठ करके बोल रहा है भगवान बताइए दोनों वेदों की समानता कैसे पाई जा सकती है? तब आचार्य भगवान कह रहे हैं भोग भूमियों में स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति युगल के अपेक्षा से ही होती है, मतलब एक आर्या और एक आर्य ऐसे ही जन्म ले लेंगे, तो दोनों वेद एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ वर्ण को प्राप्त होते हैं, तो दोनों वेदों की संख्या समान होगी या नहीं होगी? समान होगी, इसलिए यहां पर अलग अलग उनका चर्चा नहीं करी है। भोग भूमि में नपुंसक वेदी सम्मूर्छन और असंगी जीव संभव नहीं है। यहां पर परंपराचार्यों ने गुणाकार जो है कितने गुना ज्यादा, वो पल्यपम का असंख्यातवा भाग माना है।
इससे सब अतिक्रांत राशियों के लिए जगत प्रतर का भागाहार पल्लियोपम के असंख्यात विभाग मात्र प्रतरांगुल प्रमाण होता है, किंतु यहाँ संख्यात प्रतरांगुल भागाहार है, जिससे भाग दिया जाता है वो संख्या है, इसीलिए इस प्रकार की चर्चा आ गई। अब भोग भूमियों से असंगी नपुंसक वेदी गर्भज संख्यात गुणे हैं। अब संज्ञों की चर्चा हो गई, अब संज्ञों से असंगी जो गर्भज है, पंचेंद्रिय गर्भज, क्योंकि गर्भज सिर्फ पंचेंद्रिय में होते हैं, पर अब वो बिना मन वाले हैं, और नपुंसक वेदी है, वो भोग भूमियों से संख्यात गुणे हैं। अब देखो, अब ये तो तिर्यंची है, बिना मन वाले है और गर्भज है और नपुंसक वेदी है, वो भोग भूमिया जीवों की संख्या से भी ज्यादा है। अब ये राशि कहां पाई जाएगी? मतलब कर्म भूमि में जो असंगी जीव हमें मिलते हैं, क्योंकि असंगी जीव तो भोग भूमि में होते ही नहीं है, और तिर्यंच की चर्चा चल रही है, मतलब देवों में और नारकियों में भी नहीं पाए जाएंगे, तो स्वयं रमण समुद्र में ही है। क्या प्रमोद जी, क्या बात है, अपन देखो कैसे तैयार हो रही है। मतलब स्वयं रमण समुद्र और द्वीप में देखा जाए तो संगियों से असंगियों की संख्या ज्यादा है, संगियों से असंगियों की संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कर्म भूमियों से ज्यादा भोग भूमियां हैं, और भोग भूमियों से ज्यादा असंगी गर्भज नपुंसक है कि नहीं? ये विचित्र बात। इतना बड़ा द्वीप, इतना बड़ा द्वीप, और उस द्वीप में संगियों से असंगी ज्यादा, तो संगी होना पुण्यवान या असंगी होना पुण्यवान? संगी होना पुण्यवान। तो पुण्यवान जीव ज्यादा है या पापी जीव ज्यादा है? तो हम लोग दुर्लभ है या सामान्य प्रचुर वाले हैं? देखो, मतलब ये चिंतन इसीलिए चाहिए हमें, जो अब ये पर्याय जो मिली है, वो कितने में भटकने के बाद में सामान्यता से सामान्यता से में भी निकल निकल करके हम दुर्लभ में हैं। अरे देखो भाई, पूरे 11 स्थानों में संगी गर्भज पुरुष और स्त्री दूसरे और तीसरे स्थान में है, सबसे नीचे कम संख्या वालों में है। बात दिख रही क्या आपको? मतलब आप और हम दुर्लभता में भी दुर्लभता वाले हैं, और इसमें अभी भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की चर्चा ही नहीं है। पूरे 11 के 11 को देख लो, आप और हम लोग कहां बैठते हैं? सबसे कम वाले में बैठते हैं, जबकि हमारे पास पिछले जन्मों में चॉइस थी कि जो ज्यादा संख्या वाले हैं उनमें चले जावे, हम उनमें नहीं गए, क्योंकि ज्यादा संख्या वालों में कौन है? देखो, तो हम दुर्लभ वालों में से भी दुर्लभ वाले में आ गए हैं। इसीलिए यहां से आगे अब दुर्लभ से भी अति दुर्लभ वालों में हमें जाना है, दुर्लभ से भी अति दुर्लभ वालों में जाना है। एक बार तो देवगति में जाने से हमारा मन भरेगा नहीं, हाँ या ना? यहां से आगे देवगति में जाना है, तो देवगति में जाकर के मन भरेगा क्या? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अरे भाई चलो, मन नहीं भरेगा, या जिसका भी भरेगा हमको वापस नहीं आया है, ऐसा बोल करके फिर से आकर के एक भाव में मोक्ष मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से अच्छे कार्य करके देवगति में ही जाना पड़ेगा। नरक तिर्यंच में जाने से मनुष्य और देवगति, मनुष्य और देवगति ऐसा करके तो मोक्ष जाना चाहोगे, हाँ या ना? मतलब हमारे लिए अगर मान लो मनुष्य गति से मोक्ष जाने की व्यवस्था है, वो वाला अगर चूक गया मौका, तो कहां जाना चाहोगे? देवों में जाना चाहेंगे, देवों में जाना चाहेंगे। तो फिर अगर वहां जाना है तो फिर वापस अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे, तभी तो देवगति मिलेगी। देखो, मतलब ये सारी चीजें जो यहां पर दिख रही है, उनसे ये सारा चिंतन हमें आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं भोग भूमियों से ये जो नपुंसक वेदी गर्भज, जिनको हमने संख्यात गुना माना असंगी जीवों को, वो क्यों? वो कहते कि नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयक्षम पंचेंद्रियों में बहुतों के नहीं होता।
वो भी असंगी भी पंचेंद्रिय है, संगी वाले भी पंचेंद्रिय, दोनों पंचेंद्रिय की चर्चा चल रही है। पर मन वालों से बिना मन वाले ज्यादा है। कारण क्या बता रहे हैं? क्योंकि जो मन वाले बने हैं वो मन वाले कैसे बने हैं? तो मति ज्ञानावरण कर्म का एक भेद है नो इंद्रियावरण कर्म। मति ज्ञान का एक भेद है नो इंद्रियावरण कर्म। उसका क्षयोपशम जो करेंगे, क्षयोपशम करेंगे मतलब वो कर्म क्या करने का प्रयास करेगा? नो इंद्रिय के आवरण, नो इंद्रिय मतलब कौन है? मन, छोटा मन। तो मन को ढकने का अर्थात मन की शक्ति को दबाने का कार्य करेगा कौन? वो नो इंद्रियावरण कर्म। और जो इनका बंदोबस्त करेंगे कर्म का, उसी को तो मन मिलेगा, हा या ना? और जिसको मन मिलेगा वही तो संगी कहलाएगा। भाई बातें पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही है? चेहरे पर भी तो दिखाओ। इसका अर्थ यह है कि ये बंदोबस्त करने का जो पुरुषार्थ है, अब मैं शब्द पुरुषार्थ लगा रहा हूं, वो ज्यादातर जीव नहीं कर पाते हैं, ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं। इसीलिए बिना मन वाले जीव ज्यादा है और मन वाले जीव कम है। ठीक है, चलिए, अर्थ क्या निकला? हमने और आपने नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम करने का पुरुषार्थ किया है। कहा? कब? पिछले जन्मों में। इस जन्म का आप अपना अपना देख लेना, ठीक है? चलो आगे कहते हैं असंगी असंगी पुरुष वेदी गर्भज। अब ये भी असंगी पुरुष वेदी कह रहे हैं, मतलब ये कौन होंगे? पंचेंद्रिय होंगे। असंगी गर्भज पुरुष वेदी गर्भज वो कौन है? वो नपुंसक से भी ज्यादा है और उनसे भी ज्यादा गर्भज असंज्ञी स्त्रियां है। भोग भूमि से असंगी नपुंसक ज्यादा, असंगी नपुंसकों से असंगी पुरुष ज्यादा और असंगी पुरुषों से असंगी स्त्रियां ज्यादा। मतलब कितना सामान्य 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 होते जा रहा है। तो जिन्होंने अभी हमारे सामने जो स्त्री पर्याय में बैठे हैं, उन स्त्री पर्याय में भी आपने सौदनी वाला स्त्री पर्याय ले लिया, असौदनी वाला स्त्री पर्याय नहीं लिया है। ये भी अपने आप में सोच करके उस पुरुषार्थ को सोचो जो आपने पिछले जन्मों में किया है। और जो पुरुष वेदी है उन्होंने भी देख लो कि हमने कौन सा पुरुषार्थ किया है, और अपने पुरुषार्थ की अनुमोदना करते हुए बारंबार वैसे ही पुरुषार्थ करने की भावना भाव। आगे कहते हैं इन असंगी स्त्रीवेदी गर्भज से भोग भूमि से लेकर की जो सारी राशि है वो जगत पत्र का भागाहार संख्यात पत्रांगुल है, इसलिए वो संख्यात गुना संख्यात गुना संख्यात गुना है। यहां से पंचेंद्रिय योनिनी तिर्यंचों से यानी असंगी स्त्रीवेदी गर्भजों से वानवंतर देव संख्यात गुने हैं। गुणाकार संख्यात गुना मतलब कितना? संख्यात समय प्रमाण। और वानवेंतर देवों से ज्योतिषी देव संख्यात गुणे, वो भी संख्यात समय गुणकार है। सबसे ज्यादा ज्योतिषी देव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, आचार्य भगवान ने कहा था, जैसे मैंने पहले भी कहा, धवल के क्षुद्ध बंध अल्प बहुत्वानुगम वेद मार्गणा, ये जो प्रकरण है, सबसे पहले धवल का क्षुद्र बंध, ये विषय, क्षुद्र बंध में अल्प बहुत्व अनुगम, उस अनुगम में वेद मार्गणा, ये वेद मार्गणा का वर्णन धवल की 7वीं पुस्तक में है। और उस पुस्तक की 555 से लेकर के 558 नंबर का जो पृष्ठ है उसको त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए इसको हम ग्रहण करते हैं और संकलन में रखते हैं कि धवल पुस्तक में यहाँ पर व्यंतर और ज्योतिषी देवों की जगह पर सम्मूर्छन असंगी पर्याप्त और सम्मूर्छन असंगी अपर्याप्त की चर्चा आई है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये पहले 11 में अगर देखा जाए तो पहले 11 में अगर हम लोग चर्चा करेंगे जो गोमटसार जीवकांड में है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि गोमटसार जीवकांड में जो वर्णन 11 का आया है और धवल पुस्तक में जो आया है वो परस्पर विरोधी है? दोनों में से एक ही सच हो सकता है। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि दोनों में से एक ही सच हो सकता है? अरे 11 के पहले 9 के नाम तो मिलते हैं, बाकी के 2 के नाम नहीं मिलते हैं।
तो दोनों में से तो एक ही सही होगा ना, कि दोनों सही होंगे? क्या लगता है? चंदा जवाहर दीदी, क्या लगता है? दोनों में से तो एक ही ठीक होना चाहिए, एक को तो। सबका सबका अपना अपना मत है। अच्छा, सबका अपना अपना मत है, तो अपना अपना मत। हाँ, एक दोनों एक सही तो है, दोनों सही है। एक ही मत सही होगा ना? नहीं, दोनों सही है। अरे, दो एकांत को आप सही कैसे मान सकते हो? अपना अपना मत, और वो अपने मत पर कोई वापस नहीं जा रहा है, तो दोनों एकांत हो जाएंगे। दोनों सही है। अरे, ये तो आप सिद्ध करो ना, हेमांगी दीदी। सिद्ध। सिद्ध कर हमें सकते अपने हैं। आप सिद्ध कर सकते हैं अपने आप, अभी तक का जितना नॉलेज है उससे सिद्ध कर सकते हैं, इसलिए तो मैंने आपको दिया है। नहीं तो मैं संकलन करके आगे करके कब का मैंने बोल चुका होता। प्रश्न की चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं, इसका कारण ही कुछ तो है। हमें अपने अल्पमति ज्ञान से दोनों को स्वीकारना है, फिर जब केवल ज्ञानी के पास जाएंगे तब इसको। ये तो दीदी आपका आज्ञा सम्यक तो बोल रहा है। आपके अंदर का स्वाध्याय को जगाओ, आपके अंदर के स्वाध्याय को जगाओ, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। मीनाक्षी दीदी, चलो, आवाज उन तक शायद नहीं पहुंच रही है। प्रमोद जी, आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, ऐसा है ना, ज्यादा तो है ही। अगर इन दो को हटा दे तो फिर भी ज्यादा तो, उनकी संख्या ज्यादा तो आएगी ही आएगी। इन दो को हटा, उनको कंसिडर नहीं किया है देव और व्यंतर देवों को उन्होंने वहां। क्यों नहीं किया? अब उन्होंने जो है, मतलब संघी असंघी में सारा ले लिया, देवों को अलग से नहीं लिया है उन्होंने। देखो, धवल धवल ग्रंथ गोमट साह जीवकान के पहले वाला है, हाँ और हाँ स्वयं जी, बिल्कुल। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज स्वीकार करते हैं कि हमारा ग्रंथ ये धवला की छाया है। जी जी। तो फिर धवला में जो लिखा है उसको छोड़ करके नेमिचंद्र महाराज ने अपना खुद को दे दिया। तो उन्होंने मतलब उन्होंने बीच में उन्होंने अपना अपना जो है थोड़ा सा ऐड कर दिया, मतलब उसको ना देखा ना है। ना, ऐड नहीं किया है, हटा करके अपने दो रखे हैं। हाँ अच्छा, हटा के जो है। हाँ, इन्होंने भी 11 रखे, उन्होंने भी 11 रखे, किंतु अंतिम दो में बदलाव कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया बदलाव? नहीं तो इसमें तो 13 हो गए ना इसमें इस समय। 13 तो हमने आपको दिखाने के लिए दिए है कि पहले वाले 11 जो है वो अच्छा प्रेमीचंद्र महाराज के हैं, और दूसरे हमने टिप्पण दे दिया है उधर कि पहले 9 अच्छा। अधिक अंत के दो 11 ये धवल में है। अच्छा, दोनों में 11 हैं। दोनों में 11 है। धवल में व्यंतर देव और ज्योतिषी देवों की चर्चा ही नहीं है। ये एडिशनल तो नहीं है, एक दूसरे की जगह रिप्लेसमेंट है। किसी के दिमाग में आ रहा है क्या? दोनों भी पक्का सही है, और ये हम सिद्ध कर सकते हैं। देवीचंद्र महाराज, तो बहुत बड़ी बात हो गई। अर्चना दीदी, भैया जी, जो व्यंतर और ये दोनों देवों का, क्योंकि ये संगी ही होते हैं, इसलिए उन्होंने समझा होगा कि ये जो संगी की बात चल रही है उसी में ही उन्होंने उसको ले लिया होगा। संगी की जगह पर उन्होंने आगे असंगी वालों को रिप्लेसमेंट कर दिया। नहीं नहीं, मतलब इनको नहीं लेने का रीजन बता रहे हैं। मेरे को जो लग रहा है कि ये व्यंतर और ये जो देव पहले हैं नौ ये में संगी पहले क्यों नौ हैं? में पहले नौ में देखो, गर्भज असंगी नपुंसक, गर्भज असंगी पुरुष, वो तो धवल में भी है पहले नौ में। तो असंगी तो उन्होंने लिए है। अच्छा। गर्भज भी लिए है, सम्मूर्छन भी लिए है। पहले नौ में दोनों भी है, पर्याप्त भी है, अपर्याप्त भी है। लेकिन सम्मूर्छन असंगी कहाँ लिया भैया? हाँ? सम्मूर्छन असंगी और सम्मूर्छन अपर्याप्तक पहले नौ में कहाँ आए इसमें? तो देखो, वही तो हम कह रहे कि वो तो फिर धवल में लिया है, तो गोमट साहब ने क्यों नहीं लिया? अच्छा। प्रश्न चलिए, उठाना मेरे लिए बड़ा सीधा है, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट दिख रही है मुझे वहां पर। हाँ नहीं, हाँ, सही बात। गुंजन भाई साहब, बोलिए, आपको क्या लग रहा है? जय जितेंद्र। वेंतर देव और ज्योतिष देव तो वैकरिक देव में आएंगे ना, तो पुरुष स्त्री में, मतलब इसमें औदारिक 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 देव नहीं, औदारिक सब औदारिक नहीं है, और सबके सब पुरुष और स्त्री ही है वहां पर। नपुंसक भी नहीं है, तो हम्म कैटेगरी चेंज हो जाती है, ऐसा मेरा मानना किसका है। सही है? गोमट साहब सिद्धांत चक्रवर्ती का सही है, या वीरसेन महाराज का सही है? नहीं, सही दोनों हो सकता है, अरे लेकिन सर, आपको कैटेगरी एक कैटेगरी नहीं, एक कैटेगरी सिद्ध अलग है। करने के लिए तो आपको क्योंकि बोलना पड़ेगा ना कुछ तो। वैकरिक मतलब वैकरिक जीव है, और पुरुष और स्त्री है, वहाँ वहाँ नपुंसक और स्त्री है ही नहीं।
देखिए सर, अरे बड़ी सीधी बात नपुंसक है। नहीं है। अब जो भी तर्क दे रहे हैं, जो भी तर्क दे रहे हैं, एक आचार्य ने वो तर्क ले लिया, दूसरे आचार्य ने वो तर्क नहीं लिया। ऐसा क्यों? अच्छा। चलो, अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते, ज्यादा खींचते नहीं है। गोबरसार जीवकांड में अगर जो नीले कलर तक जो आए हैं 11, उनमें सभी जीवों के ऊपर आप एक बार 11 के 11 स्थानों पर आप एक दृश्य डालो, एक बार देख लो उसको और चिंतन करो, ये कितने इंद्रिय जीवों की चर्चा है। पहले से लेकर के 11वां ज्योतिषी देवों तक के स्थान को, 11 के 11 स्थान को क्रम से देखना, ये कितने इंद्रिय जीवों की चर्चा चल रही है। मीना विनायक दीदी कह रही है पंचेंद्रिय की, अकेले पंचेंद्रियों की चल रही है। चलो एक एक देख लेते हैं। गर्भज सौदनी, सौदनी मतलब नियम से पंचेंद्रिय, गर्भज सौदनी नियम से पंचेंद्रिय, गर्भज सौदनी स्त्री नियम से पंचेंद्रिय, सम्मूर्छन सौदनी नियम से पंचेंद्रिय, सम्मूर्छन संज्ञा अपर्याप्त है तो भी नियम से पंचेंद्रिय हो गए। उसके बाद भोग भूमिया नियम से पंचेंद्रिय, गर्भज असंगी नपुंसक, गर्भज गर्भज गर्भ स्त्री पुरुष नपुंसक वेदी कहेंगे, गर्भज है तो नियम से पंचेंद्रिय, व्यंतरदेव नियम से पंचेंद्रिय, ज्योतिषी देव नियम से पंचेंद्रिय। तो आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ने जो 11 स्थान दिए हैं वो पंचेंद्रिय जीव की अपेक्षा से दिए हैं, और इसीलिए उन्होंने आगे के जो सम्मूर्छन असंगी होते हैं, मतलब कौन हो जाएंगे सम्मूर्छन असंगी, मतलब विकलेंद्रिय और स्थावर, उनकी चर्चा नेमिचंद्र महाराज ने नहीं करी है। तो विषय ही दोनों का अलग है, और विषय अलग होने की वजह से, अपेक्षाओं अलग होने की वजह से दोनों में फर्क दिखना स्वाभाविक है। बात समझ में आ रही है? एक कथन नेमिचंद्र महाराज का जो कथन है वो पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा से है, और वीरसेन स्वामी का धवला जी का जो प्रकरण है उसमें उन्होंने अकेले पंचेंद्रिय तक स्वयं को सीमित नहीं किया है, सभी जीवों को लिया, और इसीलिए सम्मूर्छन असंगी अपर्याप्त सबसे ज्यादा वाले आ गए। सम्मूर्छन पद्धति से जन्मे हुए निगोदिया जीव, अपर्याप्त जीव सबसे ज्यादा है, क्योंकि निगोदिया और अपर्याप्त दोनों पाप पाप आ गए, दोनों पाप पाप मतलब है कि नहीं है? पर्याप्त पुण्य है और निगोदिया होना पाप है, पाप पुण्य मिक्स करेंगे तो संख्या कम आ जाएगी। मतलब जब पर्याप्त और अपर्याप्त असंगी सम्मूर्छन को देखेंगे तो अपर्याप्त ही ज्यादा होंगे, असंगी पर्याप्त कम होंगे। भाई कुछ चिंतन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये बहुत बार उस चार्ट की तरफ देखने के बाद वो टिप्पण तो हमने डाल दिया था, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, चिंतन में जब जाते तो ऐसे ऐसी बहुत अमूल्य चीजें बाहर आ जाती है कि एक कहने के लिए बड़ा आसान है, दोनों आचार्यों का अलग अलग मत है। अरे आचार्यों का, एक आचार्य जब दूसरे ग्रंथ का, पहले वाले आचार्य के ग्रंथ को जब प्रमाण मान करके उसके ऊपर ग्रंथ, उसका सारारूप ग्रंथ बना रहे हैं, तो पहले को गुरु स्थान पर मान करके बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बोलो। तो विरुद्ध संकल्पना वाली कोई बात आएगी क्या वहां पर? विरुद्ध कथन नहीं, अलग कथन हो सकता है। जब भी अलग कथन होगा अपेक्षा अलग हो जाएगी। तो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने पंचेंद्रिय की अपेक्षा से, सिर्फ और सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा से, वेद बारगणा की अपेक्षा से जीवों की संख्या ले ली है, और धवल ग्रंथ में वीरसेन स्वामी ने सभी जीवों की अपेक्षा से वहां पर कथन किया। इसलिए उन्होंने जब गर्भज असंगी स्त्री की जब चर्चा करी, उसके बाद में बीच में व्यंतर और ज्योतिषी देवों का उनको स्टॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये इतने बड़े ज्यादा नंबर वाले हैं कि बीच में और एक पड़ाव डालने की उनको जरूरत नहीं लगी, और 11 का 11 स्थान उन्होंने रखा, इसलिए उनके स्थान अलग आ गए और नेमिचंद्र महाराज के आ गए। बात क्लियर है सबको? समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ में
इत्याचार्य श्री नेमिचंद्र विरचितायां गोमटसारा परिणाम पंच संग्रह वृत्तो जीवकांडे विंशति प्ररूपणासु वेदमार्गणा प्ररूपणा नाम दशमोऽधिकारः। बोलिए गोमटसार जीवकांड ग्रंथराज की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज की जय। हमारे पास अभी भी 5-10 मिनट है, आपके अगर प्रश्न होंगे तो उसको लेंगे। इसके साथ में हम लोगों ने गाथाओं की अपेक्षा से तो नहीं, किंतु प्ररूपना की संख्या की अपेक्षा से 20 प्ररूपना में से 10 प्ररूपना पूर्ण हो गई, तो मोटा मोटी में गोमटसार जीवकांड के आधे ग्रंथराज का स्वाध्याय पूर्ण हो गया, मोटा मोटी। वैसे 734 गाथाएं हैं, तो गाथाओं की अपेक्षा से हमने अभी तक आधे तक नहीं पहुंचे हैं, बट प्ररूपनाओं की अपेक्षा से पहुंचे हैं। यहां से आगे कल की क्लास में से हम लोग कषाय मार्गणा की शुरुआत करेंगे, जिसकी पीडीएफ आज आपको भेजी गई है। इसमें भी इस बार हम लोग बहुत सूक्ष्मता में उतरेंगे कषाय मार्गणा में। कषाय मार्गणा में हम लोग जो एक एक कषाय की जो शक्ति भेद है, उन शक्ति भेद के भी जो परिणाम होते हैं, एक शक्ति भेद में कितनी लेश्याएं होती है, एक एक लेश्या के कितने कितने परिणाम होते हैं, अलग अलग जीवों के कैसे परिणाम होते हैं, उसको अंक संदृष्टि के द्वारा, गणित आदि के द्वारा इसको बहुत बढ़िया से समझेंगे। पहले 35 या 36 पेजेस, मतलब संख्या प्ररूपना को छोड़ करके, कषाय मार्गणा की संख्या प्ररूपना को छोड़ करके बाकी सारे विषय की जो पीडीएफ है वो आज हमने आपको प्राथमिक आवृत्ति के नाम से आपको भेजी गई है, चारों ग्रुप में भेजी गई है। उसको हम लोग कल से पढ़ना चालू करेंगे। आज अगर वेद मार्गणा से संबंधित आपके कोई प्रश्न होंगे तो उनकी चर्चा करेंगे। बहुत सारे हाथ ऊपर है, जो पहले से हाथ जिनके ऊपर है उत्तर देने के लिए वो अपने अपने हाथ हैंडरेस हटा दीजिएगा, और जिनके प्रश्न है उतने ही हैंडरेस रखिएगा। अंजलि दीदी, आपका प्रश्न। वंदना भैया, ऍक्च्युली मला तेव्हाच प्रश्न पडला होता की जेव्हा सर्व चार्ट पाहिले आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी संज्ञी सर्व पंचेंद्रियांची चर्चा केलेली आहे, ह्याच्यामध्ये लब्ध पर्याप्तक हे सर्वात जास्त असतात, त्या जीवांची चर्चा का नाही, हा प्रश्न मला तेव्हा विचारायचा होता, पण त्याचं उत्तर तुम्ही नंतर दिलं। लब्ध पर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक पंचेंद्रिय की चर्चा करी है उन्होंने? नाही, ती करी आहे, पण बाकीचे सगळे जे आहेत निगोदिया जीव वगैरे विकलेंद्रिय त्यांची स्थावर को कुठेच नहीं केली। है, हा, विकलेंद्रिय स्थावर को तो नहीं। मला प्रश्न विचारायचा होता, पण नंतर तुम्ही आता त्याचं उत्तर दिलं तुम्ही आणि ते क्लिअर झालं सगळं। धन्यवाद। जय जी। बहुत बढ़िया। कुसुम निधि। वंदना भैया जी, हम्म। मेरा ये प्रश्न था कि वीरसेन आचार्य ने इन दोनों को क्यों रिप्लेस किया, यंत्रदेव और ज्योतिष देव को क्यों रिप्लेस किया? वैसे तो ये दो सबको रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा यही है। तो उन्होंने पहला जो क्रम रखा था, देखो पहले किसने लिखा, वीरसेन स्वामी ने लिखा या नेमिचंद्र महाराज ने लिखा? वीरसेन स्वामी ने लिखा है। तो वीरसेन स्वामी वाला चार्ट तो नेमिचंद्र महाराज को समझ में आ गया, किंतु उन्होंने कहा कि भाई वहां पर तो वो चार्ट दिया गया है, किंतु पंचेंद्रिय की अपेक्षा से चार्ट नहीं है। पंचेंद्रिय क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो जीवों की पूरी किस पूरे क्रम में देखा जाए तो जो जीव पंचेंद्रिय तक पहुंचा है, फिर वो असंगी हो या संगी हो, फिर वो गर्भज हो या सम्मूर्छन हो, वो इंद्रियों की अपेक्षा से पूर्णत्व की तरफ जा रहा है, वो ऑलमोस्ट पूर्णत्व के अपने आप अंतिम पड़ाव पर है। अब यहां से वो सम्यक्त्व को धारण करके मोक्ष को पाने की जो है वो पात्रताएं रख सकता है, यहां से उसका वो सारा का सारा प्रवास शुरू होता है। तो उनकी अपेक्षा से बहुत जगह पर गोमटसार जीवकांड जी में पंचेंद्रिय की अपेक्षा से वर्णन किया गया है, बहुत जगह पर विशेष रूप से पंचेंद्रिय की अपेक्षा से वर्णन किया गया है, क्योंकि पंचेंद्रिय मोक्ष मार्ग के नजदीक है, मोक्ष के बहुत नजदीक है बाकियों की अपेक्षा। ये मत बोलना मुझे कि भरत चक्रवर्ती के पुत्र 2 इंद्रिय पर्याप्त से आकर के सीधे सीधे मुक्त हो गए, ऐसे बहुत विरले हैं। अगर ऐसा होता तो फिर आप और हम भी 2 इंद्रिय से निकल करके मुक्त हो जाते, नहीं हुए ना। लड़ते उठते गिरते पड़ते झगड़ते कुछ तो करके 1 इंद्रिय से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 करके फिर पंचेंद्रिय में गर्भज संगी ये करते करते यहां तक पहुंचे। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो भैया आई बात समझ में? नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है। व्यापक अपेक्षा से वीरसेन महाराज ने अपना चार्ट रखा है, किंतु मोक्ष मार्ग के मोक्ष से नजदीक वाले जीव की अपेक्षा से पंचेंद्रिय का वर्णन ज्यादा जगह पर, अलग अलग जगह पर उस अपेक्षा से वर्णन करने वाले नेमिचंद्र महाराज ने पंचेंद्रिय की अपेक्षा से रखा है। दोनों कथन अपनी अपनी जगह पर सही।
ये कथनचित स्यादवाद की अपेक्षा से दोनों भी कथन बिल्कुल निर्दोष है और हमें ग्रहण करने की योग्य है। चलिए प्रमोद जी आपका प्रश्न, फिर अरविंद जी, फिर अर्चना दीदी। मतलब इसमें मतलब ये था कि पहले तो सारा जन्म के हिसाब से ले रहे थे, गर्भज समुच्चन, बीच में उपवाद मतलब उन्होंने ऐड किया है, तो एक कैटेगरी तो अलग हो गई। नहीं नहीं, ये जन्म की अपेक्षा से नहीं, ये संख्या की अपेक्षा से है। और संख्या की अपेक्षा से चूंकि देव की राशि अगर आप लोग देखेंगे, इसके पहले भी हमने संख्या प्ररूपना में देखा, तो उन्होंने 3 वेदियों की संख्या भी अगर देखेंगे तो 3 वेदियों में सबसे ज्यादा संख्या देव की है। वो तो तो ठीक है। पुरुष वेदियों की चर्चा भी उन्होंने कैसे करी? पुरुष वेदियों की, देव की राशि जो है वो देव की राशि में उन्होंने साधिक देव की राशि, मतलब देव की राशि सबसे ज्यादा पुरुषों की राशि है, उसमें बाकी के तिर्यंश और मनुष्यों के पुरुष जोड़ लो, वो साधिक में आ जाएंगे, किंतु भली बड़ी राशि जो है वो देवों की है। स्त्री पर्याय की राशि जब उन्होंने निकाली तो सबसे साधिक देवियों की राशि उत्तर दे दिया, मतलब जो पहले से ज्यादा नंबर में है उनकी चर्चा की अपेक्षा से वहां पर वर्णन किया है। तो यहां पर भी हम लोग देखेंगे तो देव और देविया, और उनमें भी व्यंतर और ज्योतिषी, इनकी अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो वो सबसे ज्यादा नंबर्स में है। और इसीलिए इस चेन में जन्म की अपेक्षा नहीं, संख्या की अपेक्षा से वो सबसे अंत में आते हैं, किंतु पंचेंद्रिय की अपेक्षा से देखा जाए, जब आप पंचेंद्रिय की अपेक्षा से वर्णन नहीं करोगे, सभी जीवों की अपेक्षा से करोगे, तो फिर उनकी जगह पर जो स्थावर और जो विकलेंद्रिय जीव है उनकी अपेक्षा, उनमें भी मुख्यतः से निगोदिया जीवों की अपेक्षा से वर्णन आ जाए। तो इसका मतलब जो है वैमानिक देव बीच में तो नहीं आप वैमानिक तो बहुत कम, देवों की संख्या भी देखेंगे तो सबसे नीचे सर्वात सिद्धि, बढ़ते 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 सौधर्म स्वर्ग तक आ जाओ, सौधर्म स्वर्ग के ऊपर फिर भवनत्रिक भवनवासी, और उसके बाद व्यंतर, व्यंतर के ऊपर ज्योतिषी, इस प्रकार से देवों की संख्या है। चलिए अरविंद जी। ये समूर्छन असंगी और पर्याप्त मतलब निगुदिया जीवी कंसीडर करेंगे ना अंत में? समूर्छन से असंगी, समूर्छन असंगी पंचेंद्रिय में भी आते हैं। नहीं, समूर्छन असंगी और पर्याप्त जो है वो तो निगोदिया ही कंसीडर करेंगे ना। देखो उन्होंने अंत का, अगर हम लोग फिर से चार्ट देखेंगे, मैं एक बार चार्ट को ऑन कर लेता हूं। अगर पूरे चार्ट में हम लोग समूर्छन की अगर चर्चा करेंगे तो समूर्छन की चर्चा सिर्फ संगी और असंगी की अपेक्षा से ही आएगी, क्योंकि लिंग की अपेक्षा से तो नहीं आएंगी, एक ही वेद वहां पर है। ऊपर देखिए वो जो मरून कलर में आपको दिखाया है, समूर्छन संगी जीव, संगी पर्याप्त से संगी अपर्याप्त ज्यादा है। अब उनसे जब बाकी की चर्चा करेंगे पंचेंद्रियों में, तो फिर गर्भज के जीव है, असंगी जीव है, वो भी ज्यादा है, किंतु उनसे भी ज्यादा समूर्छन असंगी पर्याप्त आ जाएंगे। अब ये समूर्छन असंगी पर्याप्तों में किस किस की चर्चा आएगी? एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव आ जाएंगे, क्योंकि इसमें स्थावर और विकलेंद्रिय नियम से आएंगे, और पंचेंद्रिय असंगी जो वहां पर भी 3 भेद होते हैं, उसके जो नपुंसक वेदी है वो भी इनमें आ जाएंगे। पंचेंद्रिय में आपको 2 मिलेंगे ना, पंचेंद्रिय में संज्ञ और असंज्ञ दोनों मिलेंगे, गर्भज दोनों जगह होते हैं, समूर्छन दोनों जगह होते हैं, पर समूर्छनों में एक ही वेद होगा, गर्भजों में तीनों वेद होंगे। तो गर्भज नपुंसक वेदी जो है उनकी चर्चा पहले हो गई, संज्ञ वालों की, असंज्ञ वालों की नहीं हुई थी, तो असंज्ञ वालों की यहां पर हो रही है, किंतु समूर्छन वाले। लेकिन सबसे मतलब जो राशि की मतलब कंसीडर करते हैं तो निगोदिया जीव की राशि उनकी अपेक्षा से उनका नंबर बिल्कुल ठीक, क्योंकि उनकी अपेक्षा से तो नंबर जो है उनका अंत में आ गया, क्योंकि वो अकेले ही अनंत में है। अर्चना दीदी, फिर रूबी दीदी, ये प्रश्न रूबी दीदी। भैया जी, ये जैसे अभी अपन सब पढ़ रहे हैं, ये निगोदिया जीव के वही वही जन्म मरते रहते हैं, फिर कभी वो मतलब अपने पुण्य के उदय से एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय बनते हैं। तो एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय और 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, ये नियम है क्या ऐसा बनना है कि ऐसा होता है कि 2 इंद्रिय से कोई पंचेंद्रिय भी बन सकता है? ये नियम नहीं है, किंतु ज्यादातर अगर आप नियम कहोगे तो नियम तब बनता है कि सभी उसी मार्ग से जा रहे हैं।
हाँ हाँ। किंतु ये प्रचुर मार्ग यही है। अच्छा, मतलब दो इंद्री वाले पंचेंद्री पुण्य आत्मा हो तो बन सकता है, पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे आ जाएं उसके, मतलब ऐसा। एकेंद्रिय से आधे से ज्यादा जीव या आधे जीव सीधे सीधे पंचेंद्रिय बन रहे हैं और मोक्ष जा रहे हैं, ऐसा नहीं बनता। हाँ। जो प्रचुरता से है, जैसे ज्यादा हाँ, मतलब जैसे भाग जो है, दो इंद्री। बहुभाग जिस मार्ग से जाएगा वो प्रचुर मार्ग कहलाएगा। अच्छा जी जी, मतलब जैसे वो 99 भरत चक्रवर्ती के बच्चे दो इंद्री से आए थे, वो विरले, तो वो मतलब विरले एक उदाहरण आ गया। मतलब वो नियम इसलिए नहीं इस पे हाँ, लागू कर एग्जैक्ट, सकते उसकी क्योंकि वजह वो से अपने पास सिद्धांत नहीं बना, उपलब्ध है। उसकी वजह से हाँ, इसलिए ये उपलब्ध है इसलिए ना। ऐसे उदाहरण की वजह से वो सिद्धांत नहीं बनता। चलिए रूबी दीदी, अंतिम प्रश्न। वरना भैया जी, भैया जी मैं ये जानना चाह रही थी कि हम इसको इस तरीके से नहीं मतलब एक्सेप्ट कर सकते कि व्यंतर जो है मतलब जैसे संगी और संगी वाले तो इन्होंने ऊपर ले लिए सम्मूर्छन के, है ना। संगी पर्याप्तक और संगी अपर्याप्तक दोनों ऊपर ले लिए। तो ये व्यंतर को ये जो असंगी वाले हैं वो उन्होंने इस तरीके से लिए हो सम्मूर्छन अपर्याप्तक करके, इस तरह से व्यंतर के असंगी अपर्याप्तक और ज्योतिष्क के असंगी वो अपर्याप्तक, जो भी मतलब ये नीचे लिखे हैं वो इस तरीके से मतलब हम नहीं मान सकते क्या? सबसे पहली बात, ऊपर लिए है नहीं लिए है, ये लेने के पीछे की जो कारण है वो उनकी अपनी अपनी संख्या है। किसी को चाहिए करके ऊपर नहीं रखा है उनको, नहीं नहीं, सीरीज वाइज रखा होगा वो तो उन्होंने तो। सीरीज संख्या की अपेक्षा से है, ये इनसे ज्यादा है, ये इनसे ज्यादा है, अब इनके बीच में कोई नहीं है इसलिए इनका नंबर रख दिया। हम्म। और इतना करने के बाद अब पांचों की इंद्रियों की चर्चा जब करेंगे तब सबसे ज्यादा जीव पंचेंद्रिय में होंगे या सबसे कम जीव पंचेंद्रिय में होंगे, जब इंद्रिय की अपेक्षा वर्णन करते, इंद्रिय मार्गना को निकाल करके अगर हम देखेंगे तो संगी कम पंचेंद्रिय होंगे। कम होंगे ना। जी। पंचेंद्रिय की संख्या जो है वो उस प्रकार से कम देखी जाएगी। तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब एक केंद्रीय की अपेक्षा पंचेंद्रिय जीव जो है हमेशा कम ही होंगे, क्योंकि वो अनंत है, बाकी के असंख्यात 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 वाले हैं। तो अगर इसकी चर्चा करेंगे तो सिर्फ आप पंचेंद्रिय की जब चर्चा करोगे तो है ही ये असंख्यात, और वो असंख्यात की अपेक्षा से उनका क्रम लगेगा। और जब आप सभी जीवों की चर्चा करोगे, संसारी राशि की अगर आप चर्चा करोगे, तो उसमें असंख्यात वाले भी आएंगे और अनंत वाले भी आएंगे, और पक्का है कि अनंत वाले सबसे अंत में रहेंगे। तो ज्योतिष वाले तो अनंत है, ज्योतिष वाले असंख्यात है। असंख्यात है, असंख्यात है हाँ। और इसलिए व्यंतर वाले पंचेंद्रिय का संख्यात है। चार्ट वहीं पर रुक गया, असंख्यात में रुक गया। और व्यंतर संख्यात है। सभी देव असंख्यात ही है दीदी, व्यंतर भी असंख्यात है। सभी असंख्यात है। गति मार्गणा की संख्या प्रवृत्ति निकालो। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए दीपा दीदी बोलिए। संयम मार्गना जैसा हुआ ये, जैसे संयम मार्गना के भेद कितने बोले तो ये इसे देश संयम से लेते हैं, और संयम मार्गना की अपेक्षा बोले तो असंयम को भी लेते हैं। कथन करने की आपकी जो अपेक्षा है वो अलग अलग है, कितने इंद्रियों ऐसा की। ये इसलिए हालांकि गोमटसार में नेमिचंद्र महाराज ने पंचेंद्रियों की अपेक्षा से विशेष कथन बहुत जगह पर किया है, हट करके। क्यों? क्योंकि वो जीव मोक्ष के नजदीक है, इसकी अपेक्षा से उन जीवों का विशेष वर्णन किया। एक दूसरा, पढ़ने वाले स्वाध्यायी है, वो पंचेंद्रिय है, तो उनमें उनका स्वयं का ज्यादा, क्योंकि पढ़ने वाले को खुद का अध्ययन करने के लिए, खुद के ऊपर चिंतन करने के लिए भी पंचेंद्रिय की जो चर्चा है वो अति आवश्यक है। इसलिए अलग निकाल करके, क्योंकि आपको बाकियों की चर्चा करनी है तो बहुत सारे ग्रंथ है, यहाँ पर विशेष रूप से पंचेंद्रियों की चर्चा करेंगे ऐसा। पर अकेले पंचेंद्रिय की नहीं करेंगे, तो जहां जहां पर टीकाकार है, इसीलिए तो टीकाकारों का ये हम सबके ऊपर उपकार है कि उन्होंने भ्रांति ना हो, एकांत में हम ना चले जाए, इसलिए अलग अलग जगह पर टिप्पण करके रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए। और उसमें भी हम लोग दो दो टीकाकारों को क्यों लेकर के चल रहे हैं? क्योंकि एक टीकाकार को कहीं और मोती मिलते हैं तो दूसरे टीकाकार को और कहीं जहां दूसरी जगह मोती मिलते हैं, तो दोनों के मोती हमको मिलने चाहिए, इसलिए हम दोनों के भी करके चलते हैं। सरैया जी बोलिए। भैया ये 12वां और 13वें डिफरेंस तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें कौन से जीव पकड़ेंगे? सम्मूर्छन, असंगी, पर्याप्त
और समूर्छन, असंगी, अपर्याप्त, जीव कौन से पकड़ेंगे यहाँ पर? देखो, सम्मूर्छन में और असंगी ये दोनों होने चाहिए। इसका हाँ। मतलब क्या हो गया? बिना मन वाले और सम्मूर्छन, ये स्थावर और विकलेंद्रिय, इनमें नियम से होते हैं। स्थावर स्थावर और विकलेंद्रिय, 2 3 4 इंद्रिय। अच्छा, 2 3 4 इंद्रिय, बराबर। और इसके साथ साथ में सम्मूर्छन पद्धति से जन्मे हुए पंचेंद्रिय बिना मन वाले, वो भी आ जाएंगे। पंचेंद्र कहाँ है? लास्ट में, लास्ट वाले जो है ना, सम्मूर्छन, असंगी, अपर्याप्त, तो उसमें विकलेंद्रिय भी नहीं लिखा, नहीं, उसमें स्थावर भी नहीं लिखा। इंद्रियों की अपेक्षा से लिखेंगे नहीं ना, शब्द उन्होंने अपने समूह का दे दिया, और वो समूह में कौन कौन आते हैं ये आपका प्रश्न, तो उनमें ये सारे आएंगे। नहीं, तो लास्ट में कौन से पकड़ना है, ये वो पूछ रहा हूँ मैं। हम वही कह रहे हैं कि स्थावर, विकलेंद्रिय और सम्मूर्छन पंचेंद्रिय असंगी, ये सब वो आ गए। फिर एकदम लास्ट में असंगी, लास्ट में कह रहे हैं जो आप सम्मूर्छन असंगी पर्याप्त जो कह रहे हैं, तो एक केंद्रीय वाले सारे स्थावर सम्मूर्छन है कि नहीं है? सभी असंगी है कि नहीं है? उसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते कि नहीं होते? होते, मतलब वो आगे सारे स्थावर 4 इंद्रिय तक आ गए। लास्ट वाले 2 वाले में जो काले में लिखे हैं, लास्ट के 2 में सारे स्थावर आ गए। सारे विकलेंद्रिय आएंगे कि नहीं आएंगे? आ गए। विकलेंद्रिय सम्मूर्छन भी होते हैं, असंगी भी होते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त भी होते हैं। तो 1 से 4 इंद्रिय सभी आ गए इसमें नियम से, बराबर। हाँ, जो ऊपर वाले कहीं पर भी 1 से 4 इंद्रिय वाले नहीं आ रहे थे। हाँ, लेकिन लास्ट में जो है सम्मूर्छन, असंगी, अपर्याप्त, उसमें कौन से आएंगे? लब्ध पर्याप्तक वाले, इन्हीं के लब्ध अपर्याप्तक वाले। मतलब निगोदिया जीव नहीं, क्यों निगोदिया? अकेले निगोदिया थोड़ी होते हैं। निगोदिया तो स्थावर के एक भेद का प्रकार है। अच्छा, एक ही भेद का है। हाँ। एक ही भेद का प्रकार है, उसमें पृथ्वी का एक है, अग्नि का एक है, जल का एक है, वायु का एक है। ये 4 स्थावर है ना, जिनके भी लब्ध पर्याप्तक और पर्याप्तक दोनों भेद होते हैं। वो भी तो असंगी है, वो भी तो सम्मूर्छन है। जीव समास वाली प्ररूपता आपको बढ़िया से पढ़नी पड़ेगी, आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वहां पर कैटेगराइजेशन किया हुआ है, और यही तो एक मार्गणा का प्ररूप ने। देखो, आचार्य महाराज ने मार्गणा को इतना महत्वपूर्ण विषय होते हुए भी पहले क्यों उन्होंने गुणस्थान प्ररूपता रखी, क्यों जीव समास प्ररूपता रखी, क्यों पर्याप्ति, संज्ञा और प्राण इनको रखा? क्योंकि उन प्ररूपनाओं का उपयोग आगे मार्गणाओं पर जगह जगह पर होने वाला है। इसीलिए जो लोगों ने पहले से स्वाध्याय नहीं किया है, उन्होंने समय निकाल करके पहले वाली जो जानकारी उसको लेंगे तो इसको और आसान हो जाएगा समझने के लिए। बराबर, ठीक है, क्योंकि उसका बेस वहां पर बनाते आए हैं। वो अपर्याप्त किसको कहना है, पर्याप्त किसको कहना है, फिर पर्याप्त नाम कर्म की अपेक्षा से कौन है, अपर्याप्त नाम कर्म की अपेक्षा से कौन है, बराबर, ये सब उसकी अपेक्षा से चलेगा। हाँ, मतलब सिर्फ निगोदिया जीव नहीं है, दूसरे बिल्कुल, क्योंकि हम जब जीव समास की चर्चा करते हैं तो जीव समास के भेद पहले तो उन्होंने 7 किए, 7 के 14 किए। तो 7 में कौन आ गए आपके? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। सबसे पहले तो स्थावर के बादर और सूक्ष्म, बादर स्थावर, सूक्ष्म स्थावर, 2 भेद हो गए। फिर उसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और पंचेंद्रिय के 2, संगी और असंगी, इस प्रकार से। तो ये 7 हो गए। अब इन 7 के पर्याप्त और अपर्याप्त, तो ये 7 और 7 14 भेद मूल जीव समास आ जाते हैं। तो किस किस में पर्याप्तक होते हैं, किस किस पे अपर्याप्तक होते हैं, किस में बादर होते हैं, किस में बादर नहीं होते हैं या सूक्ष्म नहीं होते हैं, ये सब चर्चा आपको जीव समास से चालू हो जाएगी। जी। और फिर इनका विस्तार करते करते फिर मनुष्यों की अपेक्षा, तिर्यंचों की अपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा, या फिर मान लीजिए कि भोग भूमि की अपेक्षा, कर्म भूमि की अपेक्षा, ये सारा वर्णन फिर आगे उसका विस्तार करते 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 हो जाएगा। ओके, ठीक है जी। मीनाक्षी दीदी, कृपया मुझे आप प्रश्न व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, आज हो नहीं पाएगा, समय ऑलरेडी हमारा बहुत हो गया है। ठीक है, चलिए आज के स्वाध्याय को इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरु के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अतः प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति का आयोत्सर्ग करो में हम। नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम, चत्तारि मंगलम, अर्हंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत